Hello बच्चों, let's read the question. The question is, the total energy radiated from a black body source is collected for 1 minute and is used to heat a quantity of water. The temperature of water is found to increase from 20 degree to 20.5 degree Celsius. If the absolute temperature of the black body is doubled and the experiment is repeated with the same quantity of water at 20 degree Celsius, the temperature of water will be. चार ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन 1 है 21 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 इज 22 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 इज 24 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन 4 इज 28 डिग्री सेल्सियस. देखिए, चलिए सवाल समझते हैं. सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि अपने पास मान लीजिए कोई ब्लैक बॉडी है. ठीक है, ब्लैक बॉडी है तो इसका E1 है. ठीक, और इसका स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा मान लेते हैं, एरिया इसका ए मान लेते हैं. ठीक, और किसी टेम्परेचर T पर ये है तो इससे क्या निकल रही है? इससे निकल रही है एनर्जी. इससे एनर्जी निकल रही है. ठीक है, क्या निकल रही है? इससे एनर्जी चारों डायरेक्शन में निकल रही है, हर डायरेक्शन. और इससे एनर्जी जब निकल रही है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है E सिग्मा A T टू द पावर 4. अब क्योंकि यहाँ पे E1 है तो क्या हो जाएगा? सिग्मा A T टू द पावर 4. और पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम. सिग्मा A T टू द पावर 4. तो यहां से E क्या आ गया? E आ गया सिग्मा A T टू द पावर 4 इंटू टाइम. ठीक है, अब अगर दोनों ही कंडीशंस में अब अगर दो कंडीशंस दी गई, क्या? पहले तो ये बॉडी, इसका टेम्परेचर कितना था? T. अब क्या बोल दिया गया? सेम बॉडी, बाकी सब कुछ सेम, E इक्वल्स टू 1 सिग्मा A, बट टेम्परेचर कितना बोल दिया गया? इसका टेम्परेचर कर दिया गया डबल ऑफ द ब्लैक बॉडी इज, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज डबल. टेम्परेचर क्या कर दिया हम लोगों ने? 2 टाइम्स T. तो बोला गया है कि अब ये जो एनर्जी निकल रही है, यहां पर क्या होता था? ये जो एनर्जी निकल रही थी किसको? पानी को हीट करने में. ये कुछ पानी है मान लीजिए, इसको हीट करने में दे रहे थे हम लोग. इसका कुछ m मास मान लेते हैं, स्पेसिफिक हीट इसकी S मान लेते हैं. ठीक, और ये टेम्परेचर कितना हो जा रहा था इसका? 20 डिग्री से 20.5 डिग्री हो जा रहा था. तो डेल्टा टी कितना आ रहा था? डेल्टा टी आ रहा था 0.5 डिग्री जब इतनी एनर्जी लगा रहे थे. तो अब हमें ये पता करना है कि जब इससे एनर्जी कुछ और निकलेगी तो ये टेम्परेचर कितना राइज करेगा. ठीक है, चलिए यहाँ से एनर्जी क्या आ जाएगी? यहाँ से ये E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं. यहाँ से एनर्जी कितनी हो जाएगी? सिग्मा A 2T पावर 4 इंटू टाइम सेम 1 मिनट. ठीक है, तो E2 यहाँ से क्या निकल रहा है? E2 निकल रहा है सिग्मा A T टू द पावर 4 इंटू T इंटू 16. तो E2 इज इक्वल्स टू E1 इंटू 16. ठीक, कितना? E1 इंटू 16. और ये E2 किसके बराबर था? अब ये E2 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा M. ये किसके बराबर था? E1 ये था MS डेल्टा T. और डेल्टा T कितना है? यहां से रखेंगे MS इंटू हाफ डिग्री. 0.5 मतलब हाफ डिग्री. ठीक, तो अब E2 ये किसके बराबर हो जाएगा? ये MS और कुछ नया डेल्टा T. ठीक, और यहां से E2 क्या निकल रहा है अपना? E1 इंटू 16. E1 किसके बराबर था? E1 ये देखिए, ये किसके है? तो E2. तो MS डेल्टा T ये किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा E1 इंटू 16. और E1 कितना है? MS इंटू हाफ इंटू 16. 2 8 टाइम्स कैंसिल हो गया. MS इधर से MS ये कैंसिल हो गया. डेल्टा T कितना आया? 8 डिग्री का चेंज आ जाएगा फाइनली. तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री. तो फाइनल टेम्परेचर अपना क्या हो जाएगा? 28. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना? 28 डिग्री सेल्सियस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D, that is 28 degree Celsius. Hope you understood it well. All the best. Thank you.